नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जैसे पुराने जमाने में डकैत लूट के बाद किसी बगीचे में बैठकर माल का बंटवारा किया करते थे ना, वैसे ही राम मंदिर के डकैत भी राम का आंगन लूटने के बाद बराबर बराबर माल बांटने के लिए एक बाग में बैठा करते थे। जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया है और सूत्रों के मुताबिक रिमांड पर पूछताछ में उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि कोई भी दहल जाए। चोरी की करतूत न खुले, इसलिए आरोपियों ने कई बार सीसीटीवी से छेड़छाड़ की, कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश की और कई बार इसमें कामयाब भी हुए। आरोपियों का कहना है कि वो खुद कंट्रोल रूम में कई बार गए और सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की। जरा एक हेडलाइन देखिए, राम मंदिर में रोज चोरी होते थे 8 लाख, फरवरी में ही पता चल गया था। कार्रवाई की बजाय सुभाष बोले प्रभु देख रहे। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार केवल एक दान काउंटर से हर रोज 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक दान प्राप्त होता है। अवकाश और विशेष अवसरों पर यह राशि बढ़कर 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। मंदिर परिसर में ऐसे लगभग 10 दान काउंटर संचालित हैं, जहां सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दान स्वीकार किया जाता है। जरा सोचिए, लूट की रकम कितनी बड़ी हो सकती है। हर दिन 8 लाख की चोरी, एक महीने में 2.5 करोड़, एक साल में 30 करोड़, और यह सब न्यूनतम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर 15 जनवरी 2021 से श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी चंदा मांगना शुरू किया था। अंदाजा लगा लीजिए कि 5.5 साल में कितना लूटा जा चुका होगा राम मंदिर को। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कस्टडी रिमांड में लिए गए आरोपी अविनाश शुक्ला ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि सभी आरोपी मिलकर हर बार लाखों रुपए पार करते थे और यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। 1 साल पहले ही उसने नौकरी ज्वाइन की थी और शुरू में उसका कोई इरादा नहीं था राम मंदिर की लूट में शामिल होने का, लेकिन जब उसने देखा कि सारे ही लूट रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल हो गया। सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला का कहना था कि जो भी रकम सभी लोग मिलकर पार करते थे वो बराबर बराबर हिस्सों में बांटी जाती थी। क्या ईमानदारी थी। राम मंदिर के डकैतों की हिम्मत देखिए। वो बखूबी जानते थे कि उनकी करतूत कैमरों में कैद हो रही है। जहां रुपए की गिनती होती थी वो जगह सीसीटीवी की सघन निगरानी में है, तब भी वो रुपया पार करते रहे। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि गणना के समय जब आरोपी रकम पार करते थे तो कई बार गणना इंचार्ज खुद कंट्रोल रूम की निगरानी करता रहता था ताकि वहां पर कोई आ न जाए, और अगर आए तो उसका ध्यान भटका सके। टिन्नू ने भी यह काम किया है। मतलब राम मंदिर के लुटेरे हर वो काम करते थे जिससे वो पकड़े ना जा सके। सब मिलकर योजना बनाया करते थे कि कैसे रुपया दबाना है, कैसे पार करना है, कैसे गिनना है, कहां छुपाना है। और जब रुपया पार किया जाता था तो सारे के सारे लोग उस आदमी को घेर कर खड़े हो जाते थे ताकि पूरी तरह कैमरे की जद में ना आए। अविनाश ने बताया कि इस पूरे खेल में टिन्नू और सुभाष की मिली भगत थी, इसलिए पकड़े जाने का डर ही नहीं था। टिन्नू कहता था कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सारे फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे, जमकर करो, यहां कोई पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि टिन्नू की ही जिम्मेदारी थी निगरानी की। अविनाश के मुताबिक कभी भी उसको किसी भी सुरक्षा कर्मी या किसी दूसरे अधिकारी ने टोका तक नहीं। लेकिन सवाल है कि उसे यह ताकत मिली कहां से कि वो गिरोह बनाकर पूरा राम मंदिर लूट ले और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आखिर उसके सर पर हाथ किसका था जो वो इस कदर बेखौफ था। अविनाश शुक्ला ने पुलिस को यह भी बताया है कि मंदिर को लूटने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के रखे हुए सारे लुटेरे अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर भीखापुर के पास एक बाग में पहुंचते थे। वहीं नोटों की गिनती होती थी और फिर उसका बंटवारा होता था। अविनाश शुक्ला का कहना है कि जो भी रकम सभी लोग मिलकर पार करते थे वो बराबर बराबर हिस्सों में बांटी जाती थी। ऐसा कभी कभार होता था कि कोई ज्यादा ले ले। हालांकि ऐसा होने पर टिन्नू दबाव बनाता था और कहता था कि राम मंदिर की लूट के बंटवारे में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, राम जी का मामला है।
अविनाश ने इसी लूट की रकम से कार खरीदी, गांव में घर बनाया और अपने भाई को भी खूब पैसे दिए। कहा जा रहा है कि अविनाश शुक्ला की भर्ती की सिफारिश साक्षात अनिल मिश्रा ने की थी, लेकिन वो अनिल मिश्रा तक पहुंचा कैसे, इसका पता अभी तक किसी को नहीं है। रिमांड के दौरान पुलिस ने अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार और निवेश संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए। इसके पहले अविनाश के पास से 20,39,000 रुपए और $1,000 भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा करुणेश पांडे के पास से 18 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। अनुकल्प मिश्रा के पास से 17 लाख बरामद हुए हैं। लवकुश मिश्रा के पास से 14 लाख बरामद हुए हैं। रमाशंकर के पास से भी 7.5 लाख रुपए बरामद हुए। इस बीच गोपाल राव अयोध्या से निकल गए हैं। इतनी बड़ी जांच के बीच गोपाल राव का अचानक बाहर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है, खासकर तब जब मंदिर ट्रस्ट ने 6 जुलाई को होने वाली बैठक का एजेंडा जारी किया। इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा। इसके अलावा एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की विश्वसनीयता का क्या हाल हो गया है, इसे ऐसे समझिए कि जब लोगों ने गोपाल राव को देखा तो वो चंदा चोर चढ़ावा चोर के नारे लगाने लगे। हुआ यूं कि 2 जुलाई को मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव सुबह 7 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट 6E0231 से बंगलुरु के लिए रवाना हुए थे। फ्लाइट के अंदर कुछ लोगों ने गोपाल राव को पहचान लिया और उन्हें फ्लाइट में देखकर वो भड़क गए, चंदा चोर चढ़ावा चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। फ्लाइट के केबिन क्रू ने यात्रियों को बहुत समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि इस तरह किसी साथी मुसाफिर को सार्वजनिक तौर पर चोर कहना ठीक नहीं है। अब जब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं तो कहा जा रहा है मामला केवल चंदा और चढ़ावा चोरी तक ही सीमित नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान मंदिर की सजावट को लेकर भी बंदर बांट हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर को सजाने का काम अलग अलग ठेकेदारों से रेट लेकर कराया गया था, लेकिन कम रेट होने के बावजूद बाद में ज्यादा काम दिखाकर ज्यादा भुगतान कर दिया गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फूल और पूजा सामग्री हटाने के लिए भी अलग से लाखों रुपए का ठेका दिया गया। इसी तरह 19 मार्च 2026 को हुए श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बात की जा रही है। हालांकि इन सभी चर्चाओं की सच्चाई एसआईटी जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी। 3 जुलाई को चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आरएसएस ने पहली बार बयान दिया। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने वीडियो जारी करके कहा कि रामलला मंदिर में रखे दान पात्रों में जमा राशि की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे राम भक्तों की भावनाओं और श्रद्धा को आघात पहुंचा है। उनका भरोसा बचाना बहुत जरूरी है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है कि दंड देगा कौन? राम मंदिर लुटेरों के हाथ कितने लंबे हैं, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे विनय कटियार तक दहशत के मारे कांप रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि यह साफ है कि चढ़ावे का पैसा चोरी हुआ है। इसके बावजूद चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव अभी तक जेल नहीं गए, लेकिन हो सकता है कि आगे जेल जाएं। विनय कटियार बाद में इनके जेल जाने वाले बयान से पलट गए। उन्होंने साफ कहा कि उनके पास देर रात प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया था और अब कुछ भी कहने या करने की जरूरत नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा था कि वो सब कुछ जानते हैं, बावजूद इसके किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं और किसी का कुछ भी कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि ये जो जांच का नाटक हो रहा है उसमें निकलना क्या है। इस खेल में इतने बड़े लोग शामिल हैं जिन पर हाथ डालने वाला झुलस जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।